Hello dear students, before we start with today's lesson, it's time to take the pledge. A promise to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. A promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. A promise to follow and encourage others to follow key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear students, today we will commence with chapter number 14. The name of the chapter is Our Planet, the Earth. तो ये चैप्टर है अर्थ के बारे में जो हमारा प्लैनेट है. So first topic is life on the earth. The earth is the third planet from the sun. तो ये आप सभी को पता ही है, जब हमने सोलर सिस्टम का चैप्टर रीड किया था तो अर्थ तीसरे नंबर पे आता है और सन से इसका डिस्टेंस तीसरे नंबर पे. The earth is believed to have been formed billions of years ago from dust, pieces of rocks and gases. तो अर्थ का बिलीव किया जाता है कि billions of years ago ये dust, pieces of rocks और gases से फॉर्म हुआ था. When the earth was formed, there was a lot of heat flow on it. तो जब अर्थ बनी थी तो यहाँ पे काफ़ी हीट थी. It was only after millions of years that the earth cooled down. और millions of years के बाद क्या हुआ कि अर्थ cool down हो गई. The earth is at the right distance from the sun. So अर्थ का सन से डिस्टेंस बिल्कुल राइट है. यहाँ पे राइट डिस्टेंस का मतलब है कि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है. तो अर्थ सन से बिल्कुल राइट डिस्टेंस पे है, तभी इस पे लाइफ पॉसिबल है. देयरफॉर इट रिसीव्स द राइट अमाउंट ऑफ लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन. इसी वजह से यहाँ पे जो लाइट पड़ती है और हीट पड़ती है सन की, वो बिल्कुल राइट अमाउंट में पड़ती है. दस लिविंग थिंग्स कैन ईजिली सर्वाइव इन दिस टेम्परेचर. और लिविंग थिंग्स जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए और एनिमल्स हो गए, वो यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज शेप ऑफ द अर्थ. तो अर्थ की शेप कैसी है? When we look around, as far as our eyes can see, the earth looks like a very big flat ground. तो जब हम देखते हैं अपने आसपास तो हमें लगता है कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट है, कि सारा ग्राउंड फ्लैट ही है. लॉन्ग अगो पीपल बिलीव्ड अर्थ टू बी अ फ्लैट सरफेस. तो लंबे टाइम पहले लोग भी यही बिलीव करते थे कि अर्थ फ्लैट है. दे वर अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग टू फॉर ऑफ प्लेसेस बिकॉज दे थॉट दे माइट फॉल ऑफ द एज ऑफ द अर्थ. तो क्योंकि वो सोचते थे लोग कि फ्लैट है अर्थ का सरफेस, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस पे ट्रैवल करने से डरते थे कि कहीं वो गिर ना जाएं, क्योंकि फ्लैट एज तो कभी ना कभी फिनिश हो जाएगा और जब वो एज पे जाएंगे तो उसके बाद वो नीचे गिर जाएंगे. हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो सेलर्स डिस्कवर्ड दैट इफ दे सेल्ड ऑन एंड ऑन इन वन डायरेक्शन दे वुड कम बैक टू द सेम पॉइंट वेयर दे हैड स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम. तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो क्या देखा? सेलर्स ने ये डिस्कवर किया कि जब वो सेल करते हैं ओशंस में, तो जब वो लगातार सेल करते हैं बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में, तो वापस वो उसी पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था. Moreover, they observed that lower part of the ship disappears first, while the top part was still seen. तो उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि जो शिप है, जैसे कि अब वो यहाँ से देख रहे हैं, तो शिप का जो लोअर पार्ट है वो पहले डिसअपियर हो जाता है, जबकि जो उसका टॉप है वो बाद में डिसअपियर होता है. दिस वॉज पॉसिबल ओनली इफ द अर्थ वॉज राउंड. तो ये दो डिस्कवरी से क्या पता चला कि अर्थ की शेप फ्लैट नहीं है. ये ओनली पॉसिबल तब हुई जब अर्थ का जो शेप है अगर राउंड होगा तो. सो दे कंक्लूडेड दैट द अर्थ इज़ राउंड. तो उन्होंने ये नतीजा निकाला कि अर्थ राउंड शेप की है. When human beings traveled to space and looked at Earth from thousands of kilometers up in the sky, they found it to be round body floating in space. तो जब ह्यूमन बींग्स ने स्पेस में ट्रैवल करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि अर्थ सच्ची में राउंड शेप की ही है और वो स्पेस में फ्लोट कर रही है. द फोटोग्राफ्स टेकन बाय देम ऑल्सो शोड दैट द अर्थ इज़ राउंड और स्फेरिकल. तो उन्होंने जब फोटोग्राफ्स निकाली अर्थ की, तब भी वो राउंड और स्फेरिकल शेप में ही आई. From the ground, the earth appears flat to us because it is a huge body, and at any given time we can see only a small part of its surface. तो हमें अर्थ फ्लैट इसलिए दिखती है क्योंकि अर्थ काफ़ी बड़ी है, और हम जब देख रहे होते हैं तो हम अर्थ का सिर्फ एक पार्ट ही देख रहे होते हैं और हमें वो देखने में फ्लैट लगता है, बट एक्चुअल में अर्थ की शेप राउंड और स्फेरिकल है. So dear students, now please open today's written assignment. First of all, we have the checkpoint. Write true or false. Burning of fire and wood pollutes air.
तो ये ट्रू है, क्योंकि जब हम फायर और वुड को बर्न करते हैं तो उससे एयर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि इनको बर्न करने से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो एयर को पॉल्यूट करती हैं। फेलिंग ट्रीज इज़ हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, तो हम पेड़ों को काटना भी एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, तो ये भी ट्रू है। द फैक्ट्री वेस्ट प्यूरिफाइज द वाटर, ये फॉल्स है। जो फैक्ट्री का वेस्ट है उससे वाटर पॉल्यूट होता है, प्यूरिफाई नहीं होता, तो ये फॉल्स है। बैथिंग एनिमल्स इन रिवर पॉल्यूट्स द वाटर, तो एनिमल्स को रिवर में अगर बैथिंग करवाई जाए तो उससे वाटर पॉल्यूट होता है, तो ये भी ट्रू है। पुटिंग गार्बेज इन द सी इज़ हेल्पफुल फॉर सी एनिमल्स, तो जो अगर हम गार्बेज को सी में डालेंगे तो एनिमल्स के लिए वो हार्मफुल होगा, हेल्पफुल नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स आ गया। नाउ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट इज डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय, तो डे और नाइट कैसे बनते हैं? बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ, जब अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है तो उससे डे एंड नाइट बनते हैं। सीजन्स आर कॉज्ड बाय रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, तो सीजन्स कैसे बनते हैं? जब अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड तो उससे बनते हैं सीजन्स। द अर्थ कंप्लीट्स अ रोटेशन इन 24 आवर्स, तो अर्थ को एक रोटेशन अपने एक्सिस के अराउंड कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं, मतलब 1 डे लगता है। स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज पॉल्यूट्स द एयर, तो जो स्मोक फैक्ट्रीज से आती है वो एयर को पॉल्यूट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेज आर एनवायरमेंट, तो हमारी इन्वायरमेंट किन किन चीज़ों से बनी है? एयर, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो आप टिक करोगे ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हमारी जो अर्थ है, जो इन्वायरमेंट है, वो एयर, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स ये सभी से कंप्राइज होके बनी है, तो यू विल पुट अ टिक ऑन ऑल ऑफ दीज। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। द अर्थ इज डैश इन शेप, तो अर्थ की क्या शेप है? स्फेरिकल। द इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस, तो वो इमेजिनरी लाइन जिसके अराउंड अर्थ रोटेट करती है उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ अर्थ। द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशन, तो जब अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करती है उसको हम बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉसेस डे एंड नाइट, तो रोटेशन अर्थ का जो है उससे बनते हैं डे एंड नाइट। द अर्थ मूविंग अराउंड द सन इज नोन एज रेवोल्यूशन, तो जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है उसको बोलते हैं हम रेवोल्यूशन। नाउ गिव वन वर्ड। व्हाट इज़ द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस कॉल्ड, तो जब अर्थ अपने ओन एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है उसको बोलते हैं हम रोटेशन। नेम द इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट्स, तो किस इमेजिनरी लाइन के अराउंड अर्थ रोटेट करती है? एक्सिस के अराउंड। व्हाट इज़ द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम रेवोल्यूशन। नाउ व्हाट इज़ द पाथ ऑन विच द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, तो अर्थ कौन सा पाथ फॉलो करके सन के अराउंड रोटेट करती है? ऑर्बिट। सो अर्थ ऑर्बिटल पाथ या फिर ऑर्बिट पाथ में सन के अराउंड रोटेट करती है। नाउ नेम द प्लैनेट वी लिव ऑन, हम कौन से प्लैनेट पे रह रहे होते हैं? अर्थ के ऊपर। सो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।